अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैंने एक वीडियो इससे पहले अपलोड की थी अपने यूट्यूब चैनल ज़ियारत नसीब पर कि आप रियाजुल जन्ना का परमिट कैसे लेते हैं। परमिट ऐप के बारे में मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दी थी। कुछ दोस्तों ने इसके बारे में मुझे अभी इतला दी है कि हमारी पूरी इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के बाद हम जब अपना परमिट अप्लाई करते हैं तो वो हमारा परमिट अप्लाई नहीं हो रहा। जब मैंने उनसे ये पूछा कि आप अपनी इंस्ट्रक्शन कैसे कैसे दे रहे हैं, तो जैसे मैंने उनसे पूछा तो उनके कहने के मुताबिक मैंने उनमें से 5-6 गलतियां ऐसी नोट की हैं जिसकी वजह से उनका परमिट अप्लाई नहीं हो रहा। आपने अपना VPN जो है वो ऑफ़ कर लेना है। ये इस तरह का कोई भी अगर कोई और वर्जन भी अगर आपके पास है तो वो आपका VPN जो ऑन होगा तो फिर आपको मुश्किल होगी OTP रिसीव करने में। आपने अपना VPN जो है वो ऑफ़ करना है, यानी यहाँ से ऑफ़ होना चाहिए कि जो कंट्री कोड मांगता है वहाँ पर वो कंट्री कोड सऊदीया का लगा के सऊदीया का नंबर लगा देते हैं। आप ज़ियारत पे आए हैं, आपका नंबर ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है। आप ऐसा करें कि आप कंट्री कोड पे पाकिस्तानी कंट्री कोड ही लगाएं और पाकिस्तानी नंबर ही दे दें। आपने अपनी लोकेशन जो है वो लाजमी ओपन रखनी है। ये वाली जो लोकेशन है, ये जो मैंने अभी ख़त्म की है लोकेशन, ये वाली लोकेशन आपने हमेशा इस तरह ऑन रखनी है, ग्रीन रखनी है। जो आईडी वो आप लगाते हैं, ईमेल आईडी वो लगाते हैं, वो ईमेल आईडी उनके पास फिल वक्त यहाँ पर नहीं चल रही होती, बल्कि वो कहीं और चल रही होती है। जैसे वो पाकिस्तान की ईमेल आईडी लगा देते हैं। याद रखें कि जो ईमेल आईडी उन्होंने लगानी है उसी पे OTP एक रिसीव होना है, एक मैसेज रिसीव होना है जिस पे एक कोड लिखा होगा। वो वेरिफिकेशन के लिए कोड आपने अपने वेरिफिकेशन पे दे के आपने लॉगिन करना है। लिहाजा इसकी वजह से जैसे ही वो रब्ता करने में उनका टाइम वेस्ट हो जाता है। 2 मिनट होते हैं वेरिफिकेशन के लिए, जिसकी वजह से वो टाइम सारा उनका जो है वो ख़त्म हो जाता है और वो दोबारा वो कोड लगाते हैं तो वो कोड जो है वो कहता है कि अनकरेक्ट है। अगर आपका OTP आपको रिसीव नहीं हो रहा तो आपने वहाँ से मिनिमाइज़ करके वापस आना है। याद रखें, मिनिमाइज़ करके वापस आना है, ना कि कैंसिल करके आना है। वापस आकर आपने यहाँ पर अपने ईमेल को ओपन कर ले। यहाँ पर जहाँ पर 3 लाइनें लगी हुई हैं, यहाँ पर क्लिक करना है। आपने ऑल ईमेल्स पर आ जाना है। ओपन करेंगे तो सामने आपकी जो वेरिफिकेशन कोड की जो ईमेल आई होगी वो आपको सामने मौजूद होगी, आपको मिल जाएगी। जहाँ पर आपने पासवर्ड सजेस्ट करना है वहाँ पर आपने कोई भी सिंबॉलिक करैक्टर नहीं यूज़ करना। जो पासवर्ड आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसमें एक कैपिटल लेटर होना चाहिए। जैसे मोहम्मद का M है, साथ में आप 6 डिजिट लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, कोई भी आप 12 14 86 कोई भी आप लगा सकते हैं। लास्ट पे आपने एक छोटा करैक्टर लिखना है, यानी आप मोहम्मद का H है वो छोटा लिखना है। ये आपका इस तरह का पासवर्ड होना चाहिए। आखिरी बात यह है कि कोई भी OTP जो है वो आपने ऑटो फिल नहीं करना, खुद से राइट करना है। ऑटो फिल करने में टाइम थोड़ा होता है और वो ऑटो फिल करने में आपका टाइम गुजर जाएगा, फिर वो अनकरेक्ट कह देगा। लिहाजा बेहतर यही है कि आप उसे देख के उधर से टाइप कर लें, ऑटो फिल मत कीजिए। ये सारी चीज़ें आप अच्छी तरीके से फॉलो करेंगे और नीचे आप तीनों बॉक्स को क्लिक करेंगे। जो छोटे छोटे बॉक्स बने हुए हैं, मैं अभी आपको स्क्रीन पर जाकर दिखाऊंगा बॉक्स बने हुए हैं। तो वो बॉक्स के ऊपर आपने तीनों को क्लिक करने के बाद उसको आपने रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद जैसे ही आप करेंगे, वो जो आपने ईमेल आईडी दिया है उसमें आपका OTP पहुंचेगा और वो OTP आपने उस वेरिफिकेशन कोड पे लिख देना है। जैसे ही आप वो वेरिफिकेशन कोड पे आप लिखेंगे तो वो आपका वेरिफिकेशन होने के बाद रजिस्टर्ड अकाउंट हो जाएगा। अभी आपका सिर्फ अकाउंट रजिस्टर्ड हुआ है, अभी आपने लॉगिन नहीं किया। लॉगिन करने के लिए दोबारा से आपके पास एक प्रोफाइल ओपन हो जाएगी जिसके ऊपर आपने सेलेक्ट कंट्री करना है, अपना पासवर्ड नंबर डालना है और वो जो पासवर्ड आपने रजिस्टर के वक्त सजेस्ट किया था वही आपने लिख के नीचे रिमेंबर पे बॉक्स जो है वो उसको आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे फिर आपको एक OTP रिसीव होगा उसी ईमेल पर जो आपने ईमेल रजिस्टर के वक्त दी थी। वो ईमेल आप जो ओपन रखेंगे तो उस पर एक OTP आएगा, यानी एक कोड आएगा। उस कोड को आपने दोबारा वेरीफाई करना है। इन मेन्यू है वो आपका खुल जाएगा। मेन मेन्यू खुलने के बाद अब आपकी मर्ज़ी है, आप उम्रे वाला परमिट लेना चाह रहे हैं, आप रियाजुल जन्ना का परमिट लेना चाह रहे हैं। ख़वातीन का इधर एक साइड पे ख़वातीन का है और पहला जो है वो मर्दों का है। मर्दों पे क्लिक करने के बाद आपका नाम शो हो रहा होगा, उल्टा पुल्टा लिखा हुआ होगा, उसका कोई इशू नहीं है। चाहे आपका अमजद इस्लाम नाम है तो उधर असलम अमजद आ रहा हो, तो कोई इस्लाम अमजद आ रहा हो तो इसका कोई इशू नहीं। आपने उस खाने को भी क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपके पास डेट्स शुरू हो जाएंगी। डेट्स को आपने सिलेक्ट करना है। खसूसी वो वाली डेट्स चूज़ करें जो रेड नहीं है, और जहाँ जो फिल हो चुकी हैं वो तो आपके पास शुरू हो ही नहीं रही, वो ओपन ही नहीं होगी। जो रेड नहीं है या ग्रीन है या येलो है उसको आप क्लिक करने के बाद आप टाइम सेलेक्ट कर लें। यहाँ मैं आपको एक अहम इन्फॉर्मेशन देता हूँ। जब आपका परमिट आ जाए और परमिट का आप वो टाइम सेलेक्ट करें जो
नमाज के फ़ौरन बाद वाला हो। जैसे 6 बजे नमाज मगरिब होती है, आप 6:15 से लेकर यानी 18:15 से लेकर 18:45 तक का लें। नमाज़ पढ़ें आप बरामदे में, जैसे बाहर वाली साइड पे, जैसे गेट नंबर 37 पे हैं, तो गेट नंबर 37 के पास ही जो लाइनें लगती हैं उस लाइनों में आपने दौड़ कर जाना है। जैसे ही सलाम फिरे बाद में नफल नवाफल सुनते हैं अपनी पूरी कर लें, लेकिन दौड़ कर जाएँ, क्योंकि नमाज के वक्त सारे लोग जो होंगे वो नमाज में होंगे और आपका परमिट टाइम भी वो है, तो आप जल्दी से लाइन में लग जाएंगे और सिर्फ आपको 10 मिनट लगेंगे रियाजुल जन्नह में पहुँचने के लिए। इन चीज़ों को आप गौर में रखिए और अपने खातिर खा में रखिए। इन सारी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से रियाजुल जन्नह की ज़ियारत हो जाएगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और ज़ियारत नसीब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, ताकि उनके लिए ये हेल्पफुल हो, उनके लिए ये प्रॉब्लम ना हो। जो भी प्रॉब्लम हो वो इस वीडियो को देखने के बाद अच्छे से अपना परमिट लें और हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।